Very good morning, dear students of standard 5th. Come to the next chapter from your English textbook, that is chapter number 23. Write your own poem. Textbook, page number 59. If you have textbook in front of you, then please be ready with your textbook so that you can understand well. And without wasting time, let us continue with the video. See, sorry. This is your next chapter, next lesson. Need to tell you. Write your own poems. See, student, from standard 1st to standard 4th, you have read it, you have learned many type of poems from your books, outside the books, from your teachers, from your parents, many more. Okay, so I think you can write a short poem, 3 lines or 4 lines poem on your own. Okay, so this chapter says you the same. Now see what is written over here. There is a one picture of baby girl. Okay, and there it is written mountain fountain. What is the meaning of that? Means it's a rhyming pair. वो क्या है? राइमिंग पेयर बताया हुआ है. लाइट नाइट. बाजू में क्या लिखा हुआ है? राइट अ सेट ऑफ राइमिंग वर्ड. आपको कुछ राइमिंग वर्ड बनाना है, खुद लिखना है. मेक सेंटेंस और मीनिंगफुल फ्रेजेस इन विच द राइमिंग वर्ड अपीयर्स एट द एंड. कोई आपको एक शॉर्ट सेंटेंस खुद से बनाना है या शॉर्ट पोएम बनाना है जिसमें राइमिंग वर्ड एंड में है. हमने ऐसा बहुत सारा पोएम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक यू ऑल कैन डू इट. अरेंज द सेंटेंस और फ्रेजेस इन द फॉर्म ऑफ पोएम. आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जिसमें राइमिंग वर्ड एंड में होगा और वो सेंटेंस को ठीक तरीके से फॉर्म करना होगा पोएम के थ्रू से. सो इट इज़ वेरी इजी. 1 or 2 पोएम आई विल टेल टू यू. आपको मैं बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी. नाउ नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है? देयर इज वन बॉय. ही इज थिंकिंग एज वाइट एज स्नो. ठीक है, यानी ये कोई चीज़ को, कोई पर्टिकुलर कलर को डिफाइन कर रहा है कि किसके जैसा स्नो, किसके जैसा चीज़ है कड़ी सॉफ्ट, वो किसके जैसा है वाइट एज स्नो. ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है. कोई भी एक वर्ड को डिस्क्राइब करके आपको सेंटेंस बनाना है. नाउ व्हाट इट इज़ रिटन. थिंक ऑफ समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच. जो आपको बहुत पसंद है, जैसे आइसक्रीम हो गया. डिस्क्राइब इट एज मच डिटेल एज यू कैन. दैट अभी ये सिंपल सा एक सेंटेंस है. आई लाइक अ आइसक्रीम विच इज़ सॉफ्ट एज कॉटन. मुझे आइसक्रीम पसंद है जो कॉटन के जैसा सॉफ्ट है. उस आपने आइसक्रीम को डिस्क्राइब किया है, आपका फेवरेट थिंग को आपने डिस्क्राइब किया है. तो इसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है. Make use the suitable adjective, adverb or comparison. Arrange the line on below in the other in the form of poem. अब मैं फर्स्ट वन का आपको बताऊंगी. Pay attention. फर्स्ट वन क्या था? Write a set of rhyming word. आपको राइमिंग वर्ड बना के पोएम बनाना है. ठीक है, तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. फर्स्ट वन मैं आपको बोल रही हूँ. वन डे मोहन हैड अ फॉल. ही फेल अगेंस्ट द क्लासरूम वॉल. अभी यहाँ पे राइमिंग वर्ड क्या आ गया? फॉल एंड वॉल. सेंटेंस क्या बना? वन डे
मोहन हैड अ फॉल। एक दिन मोहन गिर गया। ही फेल अगेंस्ट द क्लासरूम वॉल। वो कहाँ पे गिरा? क्लासरूम वॉल के बाजू में। हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट लाइन बोल रही हूँ मैं। एज ही फेल ही ट्राई टू स्टॉप। जैसे ही वो गिर रहा था वो खुद को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा था। बट ट्रिप्ड अपॉन अ क्लासरूम मॉप। लेकिन वो लांग के कहाँ गिरा? क्लासरूम मॉप के ऊपर। हो गया सेंटेंस। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग। वन डे मोहन हैड अ फॉल। ही फेल अगेंस्ट अ classroom wall. Fall wall. As he fell, he tried to stop but tripped upon a classroom mop. Stop and mop. हो गया एक पर्टिकुलर सेंटेंस, छोटा सा पोएम बन गया. नाउ सेकेंड वन, यू हैव टू राइट दिस इन योर बुक. हाँ, मैं जो जो डिक्टेट कर रही हूँ, जो जो आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये आप अपने बुक में राइट डाउन कर लोगे. सेकेंड एग्जाम्पल, जेनी जॉन वेन आउट टू प्ले. जेनी जॉन कहाँ पे गया? बाहर खेलने गया. इट वॉज अ लवली समर डे. वो बहुत ही खूबसूरत समर डे था. तो यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस भी बन गया और राइमिंग क्या बना? प्ले एंड डे. शी सॉ सम बॉयज play bat and ball. Oh, can I come and join you all? उसने कुछ लड़कों को खेलते हुए देखा. क्या खेलते हुए देखा? बैट एंड बॉल. और फिर उसने क्या बोला? Oh, can I come and join you all? तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड क्या हो गया? बॉल एंड ऑल. अगेन आई एम रिपीटिंग द पोएम. राइट डाउन. जेनी जॉन्स went out to play. It was a lovely summer day. She saw some boys play bat and ball. Oh, can I come and join you all? Clear, students? This is the examples of the first phrases, meaningful phrases, that is rhyming pair. Now second one, is thinking of something that you like very much. कुछ चीज़ें आपको बहुत पसंद है, उस चीज़ को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? So let me tell you. I like कुल्फ़ी आइसक्रीम to eat. I like कुल्फ़ी cream to eat. It is cold and it is so sweet. यहाँ पे डिस्क्राइब हो गया. आपको क्या पसंद है? कुल्फ़ी क्रीम. ओके, और आपने उस कुल्फ़ी क्रीम को कैसे डिस्क्राइब किया? इट्स सो कोल्ड एंड इट्स सो स्वीट. वो कोल्ड भी है, ठंडा भी है और स्वीट भी है. अंडरस्टूड? तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया इसमें? कुल्फ़ी क्रीम आपने डिस्क्राइब किया. और कुल्फ़ी क्रीम कैसा है? कोल्ड एंड स्वीट. आई एम राइटिंग योर फॉर यू. आई लाइक अ कुल्फ़ी क्रीम to eat. This is one sentence. And the second one is it's so cold and it's so स्वीट. ओके, तो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया? फर्स्ट इज कुल्फ़ी क्रीम डिस्क्राइब हो गया, कोल्ड डिस्क्राइब हो गया एंड स्वीट डिस्क्राइब हो गया.
This is example 1 of a second part, second one. Understood, students? Now one more I will tell you. Chocolates are my favorite food. आपका पसंदीदा फूड क्या है? Chocolates. Okay. They are yummy and so good. I am writing for you. Chocolates are my favorite food. They are so yummy and so good. ओके, यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया? फर्स्ट यू हैव डिस्क्राइब द चॉकलेट. यू लव अ चॉकलेट. और चॉकलेट को डिस्क्राइब कैसे किया है आपने? यम्मी, गुड. अंडरस्टूड? सो ये सेकेंड वाले का था. नाउ कम टू थर्ड एग्जाम्पल. थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? देयर इज़ वन गर्ल. वहाँ पे लिखा हुआ है कूल ब्रीज, फ्रेगनेंस, ब्राइट कलर एंड फ्लावर ब्लूम्स. ऑब्जर्व थिंग इन योर सराउंडिंग. यहाँ पे क्या बोला है आपको? ऑब्जर्व करने के लिए. आपके आजू बाजू में ऑब्जर्व करो थिंग्स को, सराउंडिंग को ऑब्जर्व करो. राइट शॉर्ट बट गुड डिस्क्रिप्शन. छोटा सा लिखो लेकिन अच्छा डिस्क्रिप्शन. एंड वॉट यू सी, हियर और स्मेल. आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या स्मेल ले रहे हो, खुशबू क्या आ रही है, ये सारी चीज़ को आप फील करो. अरेंज योर ऑब्जर्वेशन इन अ शॉर्ट लाइन रिटन एज बिलो, द अदर इन द फॉर्म ऑफ पोएम. अंडरस्टूड? आप इस यहाँ पे थर्ड एक्सपीरियंस आपको क्या करने बोला है? थर्ड एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे आपको अपना सराउंडिंग केयरफुली से ऑब्जर्व करने बोला है और लिखने बोला है. दैट यू कैन, व्हाट यू कैन सी, व्हाट यू कैन हियर, व्हाट यू कैन फील. ओके, सो लेट्स go with the poem again. A garden smells so fresh and wild, with lovely flower with every child. I'm writing for you. A garden smell so fresh and wild and lovely flowers for every child. ओके, सो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? फर्स्ट इज गार्डन. अपने गार्डन को डिस्क्राइब किया है. देन फ्रेश. गार्डन कैसा है? गार्डन स्मेल कैसे हो रहा है? फ्रेश एंड वाइल्ड. दिस इज अनदर डिस्क्राइबिंग वर्ड. और एक वर्ड आप क्या डिस्क्राइब कर रहे हो? फ्लावर कैसा है? लवली. अंडरस्टूड? तो ये राइमिंग वर्ड्स में भी आ जा रहा है, पोएम भी हो जा रहा है, मीनिंगफुल सेंटेंस भी आ जा रहा है, प्लस इसमें आप डिस्क्राइब स्मेल क्या कर रहे हो, आप सराउंडिंग में देख क्या रहे हो, आप फील कैसे कर रहे हो, वो भी आ जा रहा है. अंडरस्टूड? इन दिस वे यू हैव टू नोट इट डाउन. नाउ नेक्स्ट वन.
another example you have to write it. Last one, how do you feel when you are very happy or very angry or very sad? अब यहाँ पे फीलिंग्स का बात बोला हुआ है कि जब आपको बहुत अच्छा लगता है, जब आप बहुत खुश होते हो तो आप कैसे फील करते हो, जब आपको बहुत गुस्सा आता है तब आप कैसे फील करते हो, या जब आप बहुत दुखी रहते हो तब कैसे फील करते हो. व्हाट डू यू से टू योरसेल्फ ऑन दिस ओकेजन. अभी ऐसे चीज़ में कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों को कुछ नहीं बोल सकते, तो हम गुस्सा जो है अपने ऊपर ही निकालते हैं. अगर मैं बहुत गुस्से में हूँ और मैं किसी को कुछ बोल नहीं पा रही हूँ तो वो मेरे अंदर ही वो बढ़ता जाएगा और मैं खुद से ही बोलती रहूँगी. ठीक है, इसी तरीके से आपके अंदर क्या फील आता है वो आपको पोएम फॉर्म में बताना है. सो आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. When I am happy, I love to sing. जब मैं बहुत खुश होती हूँ या खुश रहता हूँ तो मुझे गाना गाना बहुत पसंद आता है, मुझे म्यूज़िक पसंद आता है, मैं वो सुनती हूँ या मैं गुनगुनाती हूँ. ठीक है. एंड लव, नेक्स्ट लाइन, एंड लव ईच पर्सन एंड ईच थिंग. अभी यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, When I am happy, I love to sing and love each person and each thing. जब मैं खुश रहती हूँ मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना बोलना अच्छा लगता है, मैं गुनगुनाती हूँ और मुझे सब लोग और सारे चीज़ भी अपने आसपास के अच्छे लगते हैं. दिस इज़ अ सेंटेंस. तो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या आ गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पे क्या आ गया. फर्स्ट इज हैप्पी, सेकेंड इज सिंग, लव, and each thing. This is a describing word. Understood, students? So hope so you will write the next example. Okay, so till then write all the examples which I have taught you, which I have said you and I have told you to do as a homework. Again I will come with the next chapter and the next lesson. Till then, thank you.